पैसिव थेरेपी की सीरीज के सेकंड एपिसोड में, या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का जो सबसे पहला पार्ट है जिसको मैं बोलूँगा मसाज, मैं इसको लेना चाहूँगा। वेल पेरेंट्स, ये तरीका या ये टेक्निक बिल्कुल सही है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये टेक्निक एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक है जो कि हम लोगों ने सीखी और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को इस सीरीज़ में जो भी बताने वाला हूँ, जो मैंने 18 साल बच्चों के साथ हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए किया है, या उनके जो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए किया है, वो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि ये चीज़ आपके बच्चों में इम्पैक्ट लाएगी, और इन केस अगर इम्पैक्ट नहीं लाती तो ये वादा मैं ज़रूर करूँगा कि इन सब चीज़ों का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मसाज टेक्निक सिखाने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि मसाज इम्पॉर्टेंट है क्यों। वेल पेरेंट्स, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मसाज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक्सेप्टेंस के लिए ना। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जहाँ पे अगर हम बच्चे को टच कर रहे हैं तो बच्चा उस टच को एक्सेप्ट करे। हमें ये बात तो बहुत ज़्यादा पता होती है कि जब नया नया बच्चा ऑटिज़्म डायग्नोसिस में आया है और वो थेरेपी सेंटर में गया है, या फिर इनफैक्ट अगर आपके थेरेपिस्ट ने आपको कोई प्रोटोकॉल दिया है कि ये आप लोगों को घर पे करना ही है, तो इनिशियली उस थेरेपी प्रोटोकॉल को बच्चे को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस केस में मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर हम मसाज के साथ स्टार्ट करते हैं तो बच्चे में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आ जाती है, बिकॉज वो सॉफ्ट टच एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में लेकर आती है। वेल, यू नो पेरेंट्स, इसको मैं एक चीज़ के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। वो ये कि जैसे ही बच्चा 3 या 4 महीने या 5 महीने का होता है और अपनी माँ की गोद में होता है, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, और जैसे ही वो बच्चे को हम किसी और के गोद में देते हैं तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। वेल, 5 महीने के बच्चे को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उसको कौन टच कर रहा है, लेकिन वो एक टच की फीलिंग, एक सेंसेशन होता है जो उसको वो कंफर्ट देता है। इसी चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम ऑटिज़म के बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज ऑटिज़म में इनिशियल लेवल पे हमें एंग्जाइटी तो डेफिनेटली बच्चों में दिखेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस। सेकेंड यहाँ पे जो पॉइंट है, दैट इज़ कि अगर बच्चे में किसी भी तरीके की टेक्टाइल सेंसिटिविटी है, तो वेल, अगर किसी भी तरीके की सेंसिटिविटी है जहाँ पे वो अवॉइड कर रहा है टच करना, या फिर हल्का सा टच करने से वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव है, तो उस केस में भी ये थेरेपी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपके बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस, इनिशियल सिटिंग टॉलरेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो है बिहेवियर एस्पेक्ट। अगर आपके बच्चे ने मसाज लाइक कर लिया, उसको पसंद आ गया, तो ये एक डोर ओपन हो जाएगा पेरेंट्स आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप मसाज करते हुए आप अपने बच्चे के साथ इनिशियल प्ले स्किल स्टार्ट कर सकते हैं, आई कांटेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उसके साथ राइम्स गा के उसको एक कंफर्टेबल जोन में लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो चौथी चीज़ है, दैट इज जहाँ पे हम बिहेवियर्स को कहीं ना कहीं डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, लेकिन टेक्निक बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि हर एक इश्यूज के लिए एक तरीके का मसाज नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन पेरेंट्स आपको लेना पड़ेगा कि किस तरीके का मसाज आपके बच्चे के लिए परफेक्ट है। वेल पेरेंट्स, सबसे पहला जो प्रोसेस है, आप किसी भी तरीके का मसाज कराएं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अच्छे से क्रीम लगाएं, और क्रीम लगाने में किसी भी तरीके की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। वेल, ये इतना ज़्यादा क्रीम लगाने का फंडा क्या है? वेल, अब इससे आप बहुत ज़्यादा सेफ गेम खेलेंगे बच्चे के साथ, बिकॉज अगर बच्चे को कहीं ना कहीं टेक्टाइल सेंसिटिविटी है और अगर हम बच्चे को टच करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो इस मसाज के साथ या इस क्रीम के साथ आप उसके स्किन को थोड़ा सा डिसेंसिटाइज कर रहे हैं, और इसके बाद अगर आप मसाज करने के लिए टच करेंगे तो वो एक कंफर्ट जोन में होगा। सेकेंडली, हमें नहीं पता कि हमें कितना डीप मसाज बच्चे को करना है, तो कई बार क्या होता है, अगर आप कम क्रीम लगाएंगे और आप डीप मसाज करने जा रहे हैं तो स्किन इरिटेट होगी, रेडनेस होगी, और कहीं ना कहीं बच्चा इरिटेट होगा, और हम हो सकता है ये बोले कि बच्चा बैठ नहीं रहा, कंफर्टेबल नहीं है। तो इस कंफर्ट जोन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को आप अच्छे से क्रीम लगाएं। नाउ, थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे की कंडीशन। अब अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है
और आपका मेन गोल है कि वो किसी तरीके से बैठे, तो उस केस में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये डीप सेंसेशन तो आपको हर एक उसमें देना ही है, किसी भी तरीके का हो आपको डीप सेंसेशंस देने ही है। मगर अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बैठ रहा, तो उस केस में आप डीप प्रेशर दीजिए उसको, मगर अपनी स्पीड और इंटेंसिटी को हाई रखिए। बिकॉज अगर आप यहाँ पे स्पीड स्लो रखेंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो सकता है, बिकॉज हाइपर एक्टिव बच्चों को स्लो स्पीड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और जैसे जैसे आपका बच्चा इसमें अडेप्ट होने लग जाएगा, तब आप अपने बच्चे का जो मसाज है उसको स्लो एंड स्टेडी तरीके से कर सकते हैं। हमारा जो मेन मोटिव, वन ऑफ द अगेन मेन मोटिव है, जो मैंने 4 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए थे, उन सब का जो रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि बच्चे को एक्चुअली पता होना चाहिए कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो जब भी आप मसाज करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप यहाँ पे ये देखेंगे कि बच्चे को फील होना चाहिए कि हो क्या रहा है। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा अच्छे से फील कर रहा है, पेरेंट्स आपके बच्चे का जो मसाज सिस्टम है या जो टेक्टाइल सिस्टम है, दैट इज़ रियली वर्किंग वेल। और अगर उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो कहीं और देख रहा है, उसको फील ही नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स कि हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़े, कंफर्ट जोन तक रख के बच्चे के। एंड आप धीरे धीरे डे बाय डे आप देख सकते हैं कि जैसे आप रोज रोज मसाज करना स्टार्ट करेंगे तो उसका कंफर्ट जोन बढ़ेगा, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करने लगेगा कि उसके किस बॉडी पार्ट में आप मसाज दे रहे हैं। अब मसाज टेक्निक देखने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए कॉमन क्वेश्चन आते हैं पेरेंट्स के, जो मुझसे सेशंस लेते हैं। वो एक कॉमन क्वेश्चन होता है, सर क्या हमें सिंगल डायरेक्शन जाना है? पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो मैं बोलता हूँ कि आप सिंगल डायरेक्शन जाओ। बिकॉज अगर आप दोनों डायरेक्शन जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप बच्चे के ब्रेन को कंफ्यूज करेंगे। जितना सॉर्टेड सेंसरी इनपुट रखेंगे उतना ही ब्रेन उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। जो दूसरा क्वेश्चन पेरेंट्स का आता है वो ये आता है कि सर हमें मसाज करना कहाँ कहाँ पे है। अगर आपका बच्चा प्रोप्रियोसेप्टिव सीकर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी तरीके से सीकिंग कर रहा है, जैसे कि वो बॉडी से प्रेशर ले रहा है, हैंड फ्लैपिंग ले रहा है, इनफैक्ट वो उल्टा लेट के अपने जेनाइटल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं फुल बॉडी प्रेशर देना है, जो कि हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। और अगर आपको लगता है नहीं वो प्रेशर सीकर नहीं है, मगर ये मसाज मैं सिर्फ उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि वो बैठे, मुझे सुने, मुझे देखे, उस केस में आपको पूरी बॉडी में मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हैंड्स एंड लेग्स में करके छोड़ सकते हैं। तो जब हम फुल बॉडी की बात करते हैं तो हैंड्स, लेग्स, दोनों जगह पे, बैक में आपको करना है जहाँ पे स्पाइन आएगा, और पीछे की हमारी जितनी भी बैक मसल्स हैं लेग्स की, उसमें आपको डीप मसाज देना। चलिए, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है लेकिन एग्जैक्टली वैसे बनाई है जो आपके बच्चे को इम्पैक्ट डालेगी। अगेन मैं समराइज कर लेता हूँ, आपको डीप प्रेशर के साथ करना है, आपको थोड़ा सा फर्म हैंड रखना है, एंड आप ट्राई करिएगा कि अच्छी सी लोशन लगाइए ताकि जब आप मसाज करें तो बहुत स्मूथ हैंड्स की मूवमेंट्स जानी चाहिए। कहीं पे भी अगर आपको लगे कि लोशन कम पड़ रहा है, लीजिए, लगाइए लोशन और उसकी स्किन को स्मूथ रखिए। पेरेंट्स, आप ये करिए, हम और भी सीरीज में एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं, आप ट्राई करिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बहुत जल्दी मैं आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है ब्रशिंग एज वेल एज जॉइंट कंप्रेशन, उनको भी लेकर आऊँगा।